भारत में हर 3 में से 1 महिला को एक ऐसी कंडीशन है जिससे आने वाले कुछ सालों में उनका चलना-फिरना, उठना-बैठना, इवन बेसिक मूवमेंट सब मुश्किल हो सकता है। ना कोई वार्निंग साइन होगा, ना कोई पेन होगा, अचानक से एक दिन एक छोटी-सी इंजरी या झटका और एक मेजर फ्रैक्चर। जी, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की, जिसके अंदर हड्डियों का खोखलापन होना शुरू हो जाता है उम्र के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावना, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है ये कंडीशन, क्या होता है इसमें और कैसे इससे बचें। पहले जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस कितने प्रतिशत लोगों में है। इसका प्रिवेलेंस यानी कि 18% एडल्ट्स में ये है। भारत में टोटल 6 करोड़ लोग हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस्ड है, और उससे ज़्यादा केसेस होंगे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस होता भी नहीं है, जो कि डॉक्टर तक पहुंचते भी नहीं है। और उनमें से 80% महिलाएं हैं। क्यों ये कंडीशन महिलाओं में ज़्यादा होती है, हम जानेंगे आगे। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हड्डियों का खोखलापन बढ़ता है। नॉर्मल हड्डी अगर ऐसी दिख रही है तो धीरे धीरे उन हड्डी में ये खोखलापन शुरू होता है। हड्डियां इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि छोटी चोट, बहुत ही हल्का सा कुछ झटका लगाया, हल्का सा स्लिप हुआ और उनको फ्रैक्चर हो सकता है। ये होता क्यों है, कैसे होता है? हमारी हड्डियों में एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं बोन रीमॉडलिंग। बोन्स, नए जो पुराने सेल्स होते हैं वो हटते जाते हैं और नए सेल्स उस पे जमा होते हैं हड्डियों पे। तो जो सेल्स बनाते हैं हड्डी को उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स बनाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट उस बोन को, जो पुरानी बोन होती है, उसको हटाते हैं, उसको खाते हैं। तो अल्टीमेटली जो ऑस्टियोब्लास्ट है और जो ऑस्टियोक्लास्ट है, इनकी एक्टिविटी कुछ इस तरह होती है कि जो बैलेंस होता है, जितनी बोन बन रही है और जितनी बोन हट रही है, इसका जब टोटल करेंगे तो वो ज़ीरो आता है। कि बोन स्टेबल रहे, जितनी है बोन की उतना ही वो रहे। बट 30-35 की उम्र के बाद ये जो ज़ीरो बैलेंस है, ये ज़ीरो नहीं रहता है। बोन का जो लॉस होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बोन जो बनती है आफ्टर 30 to 35 ऑफ एज। तभी हम बोलते हैं कि जो पीक बोन मास अचीव होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग में, 30-35 तक तो बोन मास बढ़ता है। जो मैक्सिमम होता है वो 30-35 की उम्र के बाद, 30-35 की उम्र तक होता है, और 30-35 की उम्र के बाद जो बोन बनती है वो कम होती है और जो बोन लॉस हो रहा है, बोन हट रही है, वो ज़्यादा होता है। अल्टीमेटली बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। अब इस बोन लॉस को कैसे कम करें, है ना, कि स्पीड में बोन लॉस ना हो। जितना स्पीड में बोन लॉस होगा उतनी जल्दी हड्डियां खोखली होंगी, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे फ्रैक्चर के, पेन के और जो भी सिम्टम्स इस कंडीशन में होते हैं। ये जो मैंने बताया कि पीक बोन मास 30-35 की उम्र तक हमारा पीक बोन मास होता है, और उसके बाद बोन मास कम होते जाता है एज के साथ साथ। फीमेल्स में ये और तेजी से कम होता है, उसका कारण हम जानेंगे। क्यों होता है वुमेन में ज़्यादा? आपने जब महीना बंद हो जाता है उसको बोलते हैं मीनोपॉज। इसलिए पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। इसलिए फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि जो बोन रीमॉडलिंग हमने देखा, इसको इसके कारण में एक आता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। जो भी फीमेल बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन्स इफेक्ट करते हैं बोन रीमॉडलिंग को। और एज के साथ साथ जब मीनोपॉज अचीव होता है या प्री मीनोपॉजल, उससे कुछ 40 के बाद जो कंडीशन आती है, उसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कम होता है और जो बोन रीमॉडलिंग है वो भी कम होती है स्पीड। इसलिए बोन लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया ऑस्टियोपोरोसिस। और आजकल तो महिलाओं का जल्दी बच्चादानी निकलने के कारण, जिसको हिस्टेक्टमी बोलते हैं, कुछ ना कुछ कारण की वजह से जल्दी निकल जाती है बच्चादानी और मीनोपॉज उनको और जल्दी अचीव हो जाता है। जो कि 45-50 में होना चाहिए, कुछ महिलाएं आज 35-40 में भी उनको मीनोपॉज अचीव हो गया है। तो उन केसेस में और भी तेज़ी से ये कंडीशन आती है। अब इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो हड्डियाँ अफेक्ट होती हैं, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम है, पूरा शरीर हमारा हड्डियों से बना। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हड्डियाँ इन्वॉल्व होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, वो होती हैं एक स्पाइन की, हमारी बैक पेन, तभी बैक पेन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। फिर रिस्ट की हड्डी, कलाई की, और कूल्हे की। आपने मैक्सिमम सुना होगा, जब भी ओल्ड एज वाले लोगों को बाथरूम में या कहीं स्लिप होकर फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले उनको कूल्हे का फ्रैक्चर होता है या रीढ़ की हड्डी का होता है, और कुछ केसेस में कलाई का। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं?
सबको तो नहीं होता फ्रैक्चर, सबको तो पेन नहीं होता, सबको ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होता। तो क्या है रिस्क फैक्टर कि किन को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, किन को जल्दी होती है ये कंडीशन? सबसे पहले इन्फ्लुएंस करती है हमारी डाइट। हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कैल्शियम, प्रॉपर विटामिन डी अगर नहीं है तो ऑब्वियसली हमारी हड्डियां जल्दी कमज़ोर होएंगी। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में आता है स्मोकिंग, अल्कोहल, जिनका कंजम्पशन लेने से भी बोन हेल्थ पे अफेक्ट होता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, जो मेल और फीमेल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनका काम सिर्फ बैठने वाला है या फिर उनका लाइफस्टाइल में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और जो फीमेल्स और मेल, जैसे कि हम देखते हैं गांव के मेल फीमेल कितने एक्टिव होते हैं, खेतों के काम होते हैं उनको, और भी बहुत सारे काम होते हैं, उनका चलना फिरना बहुत होता है, उनमें कम देखा जाता है ये कंडीशन एज कम्पेयर टू जो आजकल यहाँ पे लोग ऑफिस वर्क वाले हैं, डेस्क जॉब वाले, क्योंकि उनका एक्टिविटी एज कम्पेयरली कम होती है। फिर कुछ दवाइयाँ, कुछ लोग स्टीरॉइड्स की दवाई चल रही होती है किसी बीमारी के कारण, गठिया की दवाई चल रही है किसी कारण, एपिलेप्सी की दवाई चल रही है किसी कारण, तो उन मरीजों को भी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स क्या मिलेंगे? मोस्टली हमें मिलता है बैक पेन, बहुत समय से लंबा पेन है बैक में। फिर लॉस ऑफ हाइट, कुछ ओल्ड एज में मरीज तो सीधा कि हमारी झुकाव हो जाता है, उनकी कमर ऐसे पीछे से घुमाव होता है और उनकी हाइट कम होती हो जाती है, क्योंकि हड्डियों की हाइट कम हो जाती है जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है। फिर कुछ में तो कोई वार्निंग साइन नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, हल्की सी कोई झटका लगाया, एकदम से ज़ोर से बैठ गए या किसी ने ज़ोर से खींच दिया, उसी में उनको कोई फ्रैक्चर हो सकता है। फिर जब जांच करते हैं, एक्सरे देखते हैं, तो एक्सरे में ये आप देखोगे कि कैसी उनकी हड्डियाँ दिखती है। ये रीढ़ का एक्सरे है बैक का, और इसमें आप ये देख रहे हैं रीढ़ की हड्डियाँ हैं। ये हड्डियों की जो देख रहे हैं, हड्डियों की हाइट कम हो गई है, इसको बोलते हैं हाइट। इनको बोलते हैं फिश वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा की शेप देखो, इसको रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा बोलते हैं। ये ऐसे होती हैं, ये बीच में डिस्क होती है। इनकी हाइट देखो, नॉर्मली होती है वर्टिब्रा ऐसे, है ना, रेक्टेंगल ऐसे, इतनी बड़ी उनकी हाइट होती है, और ये देखिए कैसी हो गई है। ये कमज़ोर होने के कारण नॉर्मली ऐसी दिखनी चाहिए, इनकी हाइट दबाव होके और ये ऐसी हो गई हैं। तो ओवरऑल जब ये दबा पिचक पिचक के ऐसी हो गई, इसलिए हमें हाइट कम हो जाती है ऐसे मरीज की। तो हम एक्सरे में देख के ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज नहीं कर सकते, ऑस्टियोपोरोसिस का अनुमान लगा सकते हैं। फिर हम कंफर्मेशन के लिए और टेस्ट करते हैं जिनको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, इवन सब डॉक्टर्स, जब मरीज़ की फीमेल्स की उम्र 50-60 है या पोस्ट मीनोपॉजल है, तो फिर वो डेक्सा स्कैन एडवाइस करते हैं, जो कि बोन मिनरल डेंसिटी को देखता है, और इससे हम कंफर्म करते हैं कि आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कितनी है। इसमें टी स्कोर होता है, उसके वो जो स्कोर आता है उससे हम कंफर्म करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है, और फिर उसके हिसाब से दवाइयाँ चलती हैं। फिर ये कुछ क्वेश्चनेयर और स्कोर्स होते हैं जिनको पूछ के हम अनुमान लगाते हैं कि कितना फ्रैक्चर का रिस्क है आने वाले सालों में, और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान, क्या दवाई देनी है, इंजेक्शन चलेगा या फिर क्या करेंगे, उसका हम अनुमान लगाते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? ये तो डॉक्टर्स तो देंगे आपको, डायग्नोस किया, फिर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कुछ गोली होती है जो हफ्ते में लेनी होती हैं, कुछ गोली हैं जो महीने में एक बार लेनी होती हैं, कुछ गोली हैं जो, या इंजेक्शन है जो आप साल में एक बार लगा सकते हैं, और ये ट्रीटमेंट कितने साल तक चलेगा, डेक्सा स्कैन जो है वो कब कब रूटीन पे कराना होता है, ये सब आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे। बट आप क्या कर सकते हैं कि ये कंडीशन से आप ना जूझे, और अगर है तो आप कैसे फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करें? तो पहली चीज़ है, आप जो कर सकते हैं, डाइट। आपके डाइट में इनफ कैल्शियम, इनफ प्रोटीन होना चाहिए, ताकि आपकी मांसपेशियां और आपकी बोन हेल्थ बनी रहे। फिर हमने पहले हमें, और ये आप जान लीजिए कि खाली डाइट से आप कैल्शियम सप्लीमेंट पूरा नहीं ले सकते हैं, तो उसके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है। 30 to 35 की एज के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूरी है। और कितना कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट आपने लेना, ये मैंने पहले वीडियो में भी बात करी है, तो वो आपको रेगुलरली सप्लीमेंट करना है। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम आपको चाहिए 1200 से 1500 mg पर डे। तो अगर आप डाइट से 500 के अराउंड ले रहे हैं तो 500 से 800 फिर भी आपको सप्लीमेंट करना है। और विटामिन डी 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, ये मेंटेनेंस डोज आपको डेली लेना है। पेशेंट्स क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब पेन होता है महीना 2 महीना मेडिकेशन लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज, जब तक आपकी बोन्स वेट नहीं लेंगी उनका स्ट्रेंथनिंग नहीं होगा। जब तक बोन्स को आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में पड़े पड़े छोड़ देंगे तो उनका खोखलापन बढ़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं तो एक ब्रिस्क वॉक,
मतलब जल्दी जल्दी चलने वाला, एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉक करना है। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, है ना, अगर आप कर सकते हैं तो हाथों पैरों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, धीरे धीरे वेट बढ़ाना है, जितना हो सकता है करना है रेगुलर एक्सरसाइजेस। फिर फॉल प्रिवेंशन, हमें खास ध्यान रखना है कि ओल्ड एज वाले लोग गलती से भी कोई चोट ना लगे। तो जो भी कंडीशंस है जिसमें कि चोट लग सकती है, स्लिपली गीला फ्लोर है, बाथरूम गीला है, बाथरूम में कोई सपोर्ट नहीं है खड़े होने के लिए, हमारी सीढ़ियों में ज़्यादा अच्छी लाइट नहीं है, तो ये सब चांसेस है जिससे कि एक ओल्ड एज वाला इंसान गिर सकता है। तो वो सब प्रिवेंशन हमने अपनाना है ना। बाथरूम में हमारे ग्रैब बार्स होने चाहिए, फ्लोर जब गीला है तो ध्यान रखना है, रात में एक छोटी लाइट चला के छोड़ देनी है कि अंधेरा ना लगे, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर, है ना, तो हमने उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। लाइफस्टाइल, अगर स्मोकिंग और अल्कोहल है वो अवॉइड करनी है। हमने बात कर ली कैल्शियम और विटामिन डी कितना लेना है। अब जब पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, डायग्नोस हो गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, हमारे पास फिर हमें ब्रेस कब देना है पेशेंट को जब हम एक्सरे में देखते हैं फ्रैक्चर है, पोस्चर खराब हो गया है, कमर में पूरा टेढ़ापन आ गया है, तब हम उसको ये नाइट टेलर ब्रेस, जिसको हम डॉर्सोलंबोसेक्रल ऑर्थोसिस बोलते हैं, जो पूरी कमर को कवर करता है, ये पहनने को हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, ताकि उनका पोस्चर जैसे हो वो धीरे धीरे ठीक हो, या फिर ज़्यादा डिटीरियोरेट, ज़्यादा खराब ना हो। प्लस जो फ्रैक्चर को हीलिंग टाइम चाहिए 2 से 3 महीने, उतना हम एडवाइस करते हैं ये पहनने को। तो ये आप खुद से लेके ना पहने, डॉक्टर जब एडवाइस करते हैं आपकी कंडीशन को देख के, तब पहनना होता है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन के बारे में और आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।